गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में लोकोक्तियाँ पढ़ाऊँगी। लोकोक्तियाँ होती क्या हैं? ये लोगों की सैकड़ों लोगों की एक प्रकार का अनुभव होता है, एक प्रकार की कहावत होती है जो कि संसार में प्रसिद्ध है ना। जब यही लोगों का जो अनुभव है, जब इसका प्रयोग हम किसी भाषा के रूप में करते हैं तो हमारी भाषा कैसी हो जाती है? सरल सुंदर बन जाती है। यही लोकोक्तियाँ होती है। एक प्रकार के लोगों से हजारों लोगों का जो अनुभव होता है, जो कहावत के रूप में प्रसिद्ध हो गई हैं, वही लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला है एक पंथ दो काज। लोग कहते हैं ना, एक साथ दो काम कर लो, तो वही होता है एक पंथ जो दो काज। एक काम को करते हुए दूसरा लाभ प्राप्त होना है ना। जैसे अगर हम पेपर देने कहीं जा रहे हैं, अगर हमारे रिश्तेदार वहाँ पर हों तो जाकर उनसे भी मिल लें, तो इस प्रकार दोनों काम हो गया, पेपर भी हो गया और हमारा उनसे मिलना जुलना भी हो गया। तो इस प्रकार एक पंथ दो काज। ठीक है। दूसरा है अधजल अथजल गगरी छलक जाए। यानी जो ओछा मनुष्य होते हैं, आदमी होते हैं, वो बहुत ही बढ़ चढ़कर कोई भी बात करते हैं। जैसे कि किसी की अगर थोड़ा सा किसी इंसान को अंग्रेजी आ जाता है तो बस रोब झाड़ने लगता है कि हाँ घिसी पिटी बस अंग्रेजी झाड़ना, भले वो गलत ही बोलता हो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होने पर वो अपना अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर देता है। तो इसी को बोलते हैं अध जल गगरी छलक जाए। ठीक है। क्या है अगला? अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी वक्त रहते ही अपना कार्य कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वक्त बीत जाने के बाद अगर कार्य करोगे तो उस कार्य के करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो यही इन लोगों में कहावत प्रसिद्ध हो गई है कि जब अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, यानी अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है। यानी एकता में एक बल होता है। यानी कई मनुष्य मिलकर एक साथ अगर काम करेंगे तो कार्य आसानी से हो जाता है। ठीक है। हम आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ होना यानी अखबार खरीदने में कुछ भी हानि नहीं होती। घंटों बैठकर समाचार में हमारा मन भी बहल जाता है और उसे रद्दी में बेचकर हम पैसे भी कमा सकते हैं। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ ऐसे हम लोगों को मिल जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का क्या अर्थ होगा? दोषी का ही निर्दोष पर दोष मढ़ना। यानी दोषी जो है वो जो दूसरा पक्ष निर्दोष है उसी पर ही दोषी मरने लगता है निर्दोष पे। उसी को बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे नालायक तो गलत दिशा से आकर मुझे टक्कर मार देता है और फिर मुझे ही डांटने लगता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे ठीक है ना। जैसे कि बाइक वाला जाता है, वो साइकिल वाले को टक्कर मार देता है और स्वयं वो उसको डांटने भी लगता है क्योंकि गलती तो बाइक वाले की थी, है ना। तो वही कहावत हो जाएगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी ऊपरी तड़क भड़क होना, यानी ऊपर से दिखावा होना, अंदर जो है अंदर टूट फूट भले ही हो। जैसे मैं बड़े शौक़ से 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, परंतु सच कहूँ कोई स्वाद नहीं मिला। सच में ऊंची दुकान फीकी पकवान। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एक और एक 11, यानी एकता में बल होना। इकट्ठे रहोगे तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर आप लोग मिलजुल के रहोगे तो क्या अगला पर्सन आके आपका बाल बांका कर सकता है? आपका कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ये कहावत ही हो गई एक और एक 11, यानी एकता में बल होना। हमेशा हमें मिलजुल के रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए टूट फूट करके। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यानी एक बुरा इंसान जो होता है पूरे माहौल को ही ख़राब कर देता है। तो एक बुरा इंसान सारे समूह को बुरा बना देता है। इस लड़के ने अपनी गंदी हरकतों से सारी कक्षा का नाम बदनाम कर दिया। सच ही है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगला है हम लोगों का कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूत तेली, यानी ज़मीन आसमान का अंतर होना। अधिक छोटे और अधिक बड़े की तुलना नहीं हो सकती है। पंत जी आधुनिक युग के महाकवि थे, आज उनकी तुलना कर रहे हैं मुझ जैसे नुक्कड़ कवि से। अरे
अरे भाई कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना। आगे है घर का भेदी लंका ढावे, यानी आपसी फूट जो होती है विनाश का कारण बन जाती है। जैसे कि वो कौन थे, विभीषण थे, अपने घर के सारा भेद श्री राम को दे दिए थे। यानी उनके भाई जो रावण थे उनका पूरा भेद इनको श्री राम को बता दिए थे, तो विनाश का कारण बने थे श्री राम रावण के। तो विनाश करवाया किसने, विभीषण नहीं ना। तो घर का भेदी लंका ढाया, आपसी फूट विनाश का कारण बन सकती है। उसने अपने घर के सारे वास्तविक भेद आयकर विभाग को बताकर अपने भाइयों को गिरफ्तार करा दिया, यानी घर का भेदी लंका ढावे। कुछ भी इसका मतलब आप लिख सकते हो वाक्य प्रयोग में। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो अधिक बढ़ चढ़ कर जो बोलते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ बोलना ही उन्हें आता है, करना धरना कुछ भी नहीं आता है ना। वह सिर्फ खाली धमकियाँ ही दिया करते हैं, हमारा बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते हैं। यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कुछ दिन के ही मज़े, फिर वही परेशानियाँ वही दिक्कतें आ जाएंगी। डाकुओं को कभी चैन नहीं मिलता, उसके लिए यही है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जिसकी लाठी उसी की बैल, है ना। तब बलवान के ही हाथ में ही सारे अधिकार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बलशाली है तो उसके हाथ में सारे अधिकार होते हैं, कोई भी कार्य कर सकता है या करवा सकता है। गांव में कोई कानून नहीं चलता, यहाँ तो बस जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जो बहुत पैसे वाला बलवान है उसी की चलती है, यहाँ कोई कायदा कानून नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।